गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज हमारा चैप्टर का नाम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले हम मोमेंट क्या होता है पता करते हैं। एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट अगर मान लेते हैं कि कोई एनी बॉडी है जिसकी एरिया ए है और उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस एक वाई और एक एक्स प्लेन। वाई प्लेन पे एक्स डिस्टेंस पे है और एक्स प्लेन पे वाई डिस्टेंस पे है। तो मोमेंट का मतलब होता है कि एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट इज इक्वल टू एरिया ए इंटू डिस्टेंस वाई या एम इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। इट इज़ ऑल्सो मोमेंट फ्रॉम एनी एक्सेस। What is the moment of inertia? Moment of inertia means if the moment is taken about same reference axis, it is known as moment of inertia. Moment of inertia MOI means moment means a into x या a into y into perpendicular distance means y प्लेन पे x डिस्टेंस या x प्लेन पे y डिस्टेंस पे। मतलब जो मोमेंट हमारी होगी वो अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मूव करेगी। दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला आपका समझते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए इंटू वाई, मोमेंट ए वाई एंड इंटू वाई परपेंडिकुलर ऑफ ए वाई स्क्वायर या ऑल्सो ए एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई एक्सेस से डिनोट कर सकते हैं अगर आई एक्सेस प्लेन हो तो, और अगर आई वाई वाई प्लेन होगी तो आई वाई वाई प्लेन पे एक्स डिस्टेंस पे ए एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आई एक्सेस वन निकालने के लिए जैसे कोई भी शेप की अगर आपकी बॉडी है जैसे लेट आई, इसमें 3 बॉक्सेस हम बना सकते हैं। एक बॉक्सेस, इट इज़ 2 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस मीन्स आई एक्स एक्स वन, आई एक्स एक्स टू एंड आई एक्स एक्स थ्री। तीनों को ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, आई एक्स एस। अब आई एक्स एक्स वन, आई एक्स एक्स टू, आई एक्स एक्स थ्री कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताएंगे। उसके लिए पहले कुछ हमें फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। फॉर्मूला हमारा ये है, फर्स्ट अगर एनी रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो तो उसका आई एक्सेस क्या होगा, बी डी क्यू अपॉन 12। आई एक्सेस कैसे, सपोज आई एक्सेस दिस इज रेफरेंस एक्सेस। हम मान लेते हैं कि ये एक्स प्लेन है, एक्स प्लेन पे आई एक्सेस रेफरेंस, जिस पे जो रेफरेंस हमारा जिस प्लेन पे होता है उसी के पर पैरेलल या उसी के सिमिलर जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बी। एंड जस्ट अपोजिट इट इज़ अ डी, यानी बी डी क्यू अपॉन 12 इट इज़ अ रेक्टेंगल फॉर्मूला। एंड वाई वाई प्लेन अगर ये है हमारा, सपोज वाई प्लेन ये है तो इस पे डिस्टेंस हमारी क्या हो रही है, यहाँ से डिस्टेंस क्या हो रही है, इसकी सिमिलरली क्या हो रही है हमारी, डी। यानी कि डी पहले आएगा एंड बी क्यू अलग, यानी डी तब बेस बन जाता है और बी हमारा डिस्टेंस डेप्थ या डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये आई वाई प्लेन की हो या एक्सेस, जब आई एक्सेस प्लेन होगा तो बी डी क्यू अपॉन करो और आई वाई को डी बी करो। अभी और भी आपको क्लियर हो जाएगा आगे न्यूमेरिकल में। सपोज एक ट्रायंगल है, इसका भी आई एक्सेस क्या होगा, बी एच क्यू अपॉन 36 एंड आई एच बी क्यू अपॉन 36, जस्ट अपोजिट अकॉर्डिंग टू प्लेन। एंड सर्किल इज ऑल्सो आई एक्सेस आई वाई। यहाँ से आई एक्सेस से सर्कल देखेंगे तब भी हमारी वही फॉर्मूला होगी, आई वाई से देखेंगे तब भी हमारी वही फॉर्मूला होगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज उसके पहले आई एक्सेस वन का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई जी प्लस ए एच स्क्वायर ए एरिया, एच इज इक्वल टू वाई बार माइनस वाई बार। वाई बार कैसे निकालते हैं हमने आपको पहले वाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले में बता चुके हैं। और आई वाई वन का आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, आई वाई वन है इसलिए एक्स होगा, क्योंकि देखिए आई वन है तो डिस्टेंस क्या है आपकी, एक्स है, तो आई एक्स की डिस्टेंस पे हम एच क्या लेंगे, एक्स बार माइनस एक्स वन। लेट कंसीडर करते हैं क्वेश्चन पे, सेव नहीं करना। जैसे क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट आई एक्सेस एंड आई वाई वाई फॉर सेक्शन 125 mm इंटू 75 mm इंटू 10 mm। जैसे एक हमारा सेक्शन है एल सेक्शन, ये हमारी साइज़ यहाँ पे 125 mm की लेंथ है, 175 mm की विड्थ है और 10 mm की डेप्थ है। किसी भी न्यूमेरिकल को या किसी भी सेक्शन को
किसी भी सेक्शन का आई एक्सेस एंड आई वाई वाई निकालने के लिए हमें कुछ 5 रूल को फॉलो करने पड़ते हैं, कोई 5 स्टेप हैं जिसको फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप जिसके अकॉर्डिंग आप आसानी से ईजिली निकाल सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, रेफरेंस एक्सेस। सबसे पहले हम रेफरेंस लेते हैं, मैंने यहाँ बनाया है, आप देखिए एल शेप है जिसमें हॉरिजेंटल एक्सेस को मैंने देखिए यहाँ रेड से दिखाया हुआ है, दिस इज एक्स एक्सेस, एंड वर्टिकल एक्सेस को मैंने दिखाया है वाई एक्सेस। इट इज़ ए रेफरेंस एक्सेस। सेक्शन के एक्स बार या वाई बार या आई एक्सेस आई वाई को निकालने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस एक्सेस लेना पड़ेगा। लेट रेफरेंस एक्सेस, तो हमने रेफरेंस एक्सेस ले लिया है, तो चूँकि हमें दोनों निकालने हैं, आई एक्सेस और आई वाई दोनों निकालने हैं, तो आई एक्स रेफरेंस भी लिया है लाइन और वाई रेफरेंस भी लाइन लिया है। स्टेप सेकेंड, द गिवन सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सेस और नॉट। अगर गिवन सेक्शन जो हमारा सेक्शन है उसके सिमेट्रिकल एक्सेस है या नहीं है, अगर ये एक्सेस हमारी वाई वाई तो उसके सिमेट्रिकल एक्सेस हम बनाएंगे, ठीक है, और अगर सिमेट्रिकल एक्सेस नहीं है तो उसको फिर उसकी अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ से सिमेट्रिकल एक्सेस क्या लिया है ये हमने बनाया, ठीक है। स्टेप थर्ड है डिवाइड सेक्शन इन 2 पार्ट। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, या तो हम एक सपोज आपको बना के दिखाती हूँ, ये एल शेप है, हमने क्या बनाया है रेड कलर से यहाँ पे देख के एक ऐसा बनाया है, यहाँ पे हाफ सेक्शन करके रेक्टेंगल 1 एंड रेक्टेंगल इज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हम चाहते हैं तो इसको यहाँ से भी डिवाइड करके 1 सेक्शन एंड 2 सेक्शन बना सकते हैं। आप ट्राई करिएगा, आंसर सेम आएगा। अब क्वेश्चन स्टेप 4, फाइंड एरिया एक्स एंड वाई। एक्स और एरिया की फाइंड हम एरिया करते हैं, एक्स और वाई की एरिया को हम फाइंड करते हैं। पार्ट फर्स्ट, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट ले लिया है मैंने, इसमें 10 mm हमारी ये विड्थ है और 115 mm, क्योंकि हमने 125 mm लिया, 125 mm से हम 10 mm माइनस कर देंगे तो 115 mm हमारा फर्स्ट पार्ट का होगा, जो यहाँ पे हो गया। सेकेंड पार्ट इज़ ऑलरेडी 75 mm दिस एंड 10 mm, क्योंकि यहाँ से पूरा रेक्टेंगल हमारा 75 mm है, तो दिस इज 75 mm बेस एंड 10 mm डेप्थ। सबसे पहले हम एरिया A1 फाइंड करते हैं। A1 क्या होगा, 10 mm 115 इंटू करेंगे तो 1150 mm स्क्वायर। एंड X1 इज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले X1 निकालने के लिए का तरीका क्या है, X1 जो तरीका है हमारा Y रेफरेंस से, X है इट इज़ द रेफरेंस किसका होगा, Y एक्सिस का, Y है रेफरेंस किसका होगा, X एक्सिस का। तो X1 निकालने के लिए Y रेफरेंस देखेंगे, Y रेफरेंस लाइन हमारी कौन सी है, ये है, उसी सिमेट्रिकल एक्सिस पे पड़े है। वहाँ से हम, आपको पता है रेक्टेंगल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, x/2, यानी जो x1 की जो ये डिस्टेंस होगी उसकी बाई 2 कर देंगे, तो x1 कहीं पे हमारा 10/2 यानी 5 mm आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या आ रही है हमारी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी क्या आ रही है, 10/2 5 mm। हमें x निकालना था तो कहाँ से देखा है हमने, y रेफरेंस से। देन सिमिलरली y1 निकालना है हमें पहले पार्ट के लिए, ये 1 हम ले रहे हैं पहले पार्ट के लिए, y1 निकालने के लिए क्या करेंगे, रेफरेंस एक्सिस इट इज़ x एक्सिस से y1 की डिस्टेंस कितनी होगी हम ये देखेंगे, y1 की डिस्टेंस कितनी होगी, हमने अब सपोज इसको लिया है 115 की हाफ कर देंगे, रेक्टेंगल है, आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, हाफ करने 115/2 कर देंगे, क्योंकि हमारी कहाँ पे हो रही है, रेफरेंस एक्सिस यहाँ पे है, 115/2, ठीक है, क्योंकि हमारा एक रेक्टेंगल यहीं पे फिनिश हो रहा है, तो 115/2 कितना होगा, 67.5। ये हमारा पार्ट फर्स्ट की A1 X1 और Y1 प्राप्त हो चुकी है। पार्ट सेकंड में चलते हैं। पार्ट सेकंड में भी एरिया 2 निकाल लेते हैं, 75 × 10 750 mm स्क्वायर एंड X2, फिर वही हम क्या करेंगे, Y एक्सिस हमारा यही है, इससे हम डिस्टेंस देखेंगे तो 75/2 करेंगे तो हमारी X2 आ जाएगी, जो कि आ रही है 37.5। Y2 आल्सो निकालेंगे, कैसे, Y2 निकालने के लिए फिर हम X एक्सिस से रेफरेंस देखेंगे, X एक्सिस ये है, Y2 कहाँ है, ऊपर यहाँ जाएंगे, ये Y2 यहाँ X रेफरेंस से आएंगे तो 10/2 5 mm।
समझ में आए हुई होगी। स्टेप 5, फाइंड एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार कैसे निकालते हैं? एक्स बार निकालने के लिए आपको मैंने बताया, जब दोनों ही सेक्शन के दोनों ही पार्ट आपस में ऐड होके एल शेप बना रहे हो तो हमें यहाँ ऐड करना होगा। तो A1 एरिया पता है आपको, X1 भी पता है, A2 भी पता है, X2 भी पता है, A1 A2, क्योंकि एक्स बार कितना आ रहा है 70.82 mm। इसी तरह वाई बार भी निकाल लेंगे, आपके पास सारी फॉर्म वैल्यूज़ पता हुई हैं। तो वाई बार इक्वल टू 42.82 mm। अब आपको हमें अब हमें निकालना है कि IXX और IYY कैसे मिलेगा। तो IXX निकालने के लिए आपके दो पार्ट हैं, तो IXS1 निकालेंगे, IXX1 और IXS2। अगर 3 पार्ट होते तो IXS3 हो जाता, 4 पार्ट होते तो IXS4, जिसको सभी को ऐड करने पे हमें क्या फाइंड हो जाएगा, IXX। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला हमने आपको यहाँ पे बताया था, IXX1 सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस AH स्क्वायर, H इज इक्वल टू वाई बार माइनस Y1 और IY1 में X बार माइनस X। चलते हैं IXX1 निकालने के लिए हम यहाँ पे IG प्लस AH स्क्वायर है, H इक्वल टू वाई बार माइनस Y1 स्क्वायर है। वाई बार की वैल्यू आपको पता है 42.82 mm आ चुकी है पहले की, और Y1 की वैल्यू भी पता है 67.5 mm हमें प्राप्त हो चुकी है। अब चलते हैं, पहला पार्ट है तो पहला IXS1, B हमारा ये था, D हमारा ये था, सेम प्रोसेस IXS1। अब देखिए IXS1 का मतलब ये है कि हमारा रेफरेंस एक्सिस क्या था, दिस था, जो रेफरेंस एक्सिस होगा वही हमारा क्या होगा, B होगा, दैट्स B, एंड अपोजिट दिस इज D एंड DQ अपॉन 12 प्लस A1 आपको पता है। वाई बार आपका क्या था 42.82 mm। हमने X रेफरेंस की निकालना है तो हमें क्या देखना होगा, Y1 देखना होगा। तो यहाँ से Y1 की जो दूरी होगी वो हमने, X रेफरेंस है तो Y1 होगा, और यहाँ पे Y1 होगा तो X रेफरेंस होगा। तो आई से निकालने के लिए वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1.96 × 10⁻6 mm की पावर 4। इसी तरह सिमिलरली IXS2 निकालते हैं। IXS2 में IG प्लस AH का सेम होगा, वाई बार माइनस Y2 इसमें हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेकेंड पार्ट की बात हो रही है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में वही बात है, सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया है, वाई बार Y2 हो जाएगा, सेम ऐसे ही हम निकालेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.079 × 10⁻6 mm की पावर 4। आई निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे, जो कि वैल्यू हमारी क्या आ रही है, दिस इज द आंसर 3.04 × 10⁻6 mm की पावर 4। I1 अब निकालते हैं। I1 इज द फर्स्ट पार्ट, I1 में वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, A1 में H स्क्वायर, H वैल्यू क्या है X बार माइनस X1 स्क्वायर। X बार इज इक्वल टू, आपको पता है ये वैल्यू आएगी, X1 भी आपको पता है। IY1 में देखिए क्या करते हैं, IY1 हमको पता है रेफरेंस एक्सिस क्या है, दिस, तो इसका बेस हमारा क्या होगा D, यानी D पहले आएगा और BQ अपोजिट वाला Q बनेगा। आप यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा BDQ अपॉन 12 था और यहाँ पे क्या हो जाएगा DBQ अपॉन 12 अकॉर्डिंग टू प्लेन। IY1 की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे X1 भी देखिए, हम देखेंगे यहाँ से X1 की दूरी कितनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द मीन्स कि एरिया डिपेंड टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से क्या है हमारी X1 है, जो हम निकाल चुके हैं पहले। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.9 × 10⁻5 mm की पावर 4। सिमिलरली IY2 इसी तरह होगा, X बार यहाँ पे X1 था, यहाँ X बार माइनस X2 हो जाएगा। तो IY1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.42 × 10⁻4, इसमें भी DBQ अपॉन 12 ही होगा। सपोज IY की वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे, 8.4 × 10⁻5 mm की पावर 4 एंड mm की पावर 4। आपका ये IXS आ गया एंड IY आ गया। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का न्यूमेरिकल है एंड दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप ऐसे ही ट्राई करिए, देखिए आपको सारे आंसर फॉलो करेंगे। थैंक यू क्लास।